ठीक है, that's it. आप मुझे फॉलो करेंगे, आपके पैसे बन जाएंगे, 70% लाइकली आपके पैसे बन जाएंगे। इसलिए आपने फोकस से सुनना होगा, जो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अभी आप लोग सारे बहुत यंग हैं, अभी आप लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग मार्केट में उतरेंगे। मसला ये है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे बच्चे, जबकि मार्केट की रियलिटी बता देता हूँ, इतने थपेड़े पड़ते हैं, इतने चपेड़े पड़ते हैं उसको दाएं से बाएं से, उसको पता लग जाता है कि भाई ना तो मुझे जॉब आसानी से मिलनी है, और अगर जॉब मिल भी गई तो मिलेगी 30,000 रुपए से 40,000 रुपए पर मंथ की सैलरी से स्टार्ट होगा आपका करियर। ये रियलिटी है, एंड रियलिटी इज हार्श। और आप लोगों के पास है जिंदगी के 20 साल। इस 20 साल के अंदर आप लोगों ने बनाने हैं पैसे, और बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो मिलियनर बनना चाहते हैं, US डॉलर मिलियनर? कितने हैं? अच्छा, इससे ये बात तो पता लग गई है, ये बात तो क्लियर हो गई कि शौक सबको है। लेकिन आप में से कितने लोग मिलियनर बन पाएंगे? मैं आप लोगों को नंबर बता देता हूं, 0.001%। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अच्छा, अब मैं अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। मैं बहुत अच्छे नंबर्स भी लाता था, मैं बहुत शार्प था, बहुत स्मार्ट था, बहुत कैपेबल था, और मेरे सारे क्लास फेलोज बल्कि पूरा कॉलेज दे यूज्ड टू लुक अप टू मी, और वो मुझसे एडवाइस लेते थे, अब बताओ क्या करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, कौन सी लैंग्वेज करनी है, कौन से स्किल में पैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। और मैं आपको अपनी जिंदगी की रियलिटी बता देता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहला मिलियन US डॉलर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के 20 साल के बाद बनाया था। 20 साल मैंने एफर्ट की है, 20 साल मैंने जान लगाई है, मेहनत की है, दुनिया ट्रैवल की है, जॉबें की, बिजनेस किया, मार खाई, 3 बार मैं बैंकरप्ट हूँ अपने बिजनेस के अंदर, फिर कहीं जाके मैंने पहला मिलियन US डॉलर बनाया था। And I am one of those 0.001%. ये है हार्श रियलिटी। लेकिन तो आप लोगों का चांस है पहला मिलियन US डॉलर बनाने का more than 10%, अगर आप प्रॉपरली मुझे फॉलो करेंगे, तो मेरी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसने अगर ऑनलाइन पहला डॉलर बनाना है, जिसको भी शौक है पहला डॉलर बनाने का, आप मुझसे स्ट्रेटेजी सीख लें। मैं आपको तो आपके जो वीक एरियाज हैं, मेरा मशवरा माने, उन्हें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, आप में से कितने बच्चे हैं जो सुबह उठने में स्ट्रगल करते हैं? ये देखें, एक अच्छी तादाद है, ये वो बच्चे हैं जिनसे सुबह नहीं उठा जाता। आप में से कितने जो सुबह आसानी से उठ जाते हैं? ये भी एक तबका है। अच्छा, अब जो बच्चे सुबह आसानी से नहीं उठ सकते, मोटिवेशनल स्पीकर कहता है यू कैन डू इट। 5 दिन के लिए वो भी कहते हैं आई कैन डू इट, और 6वें दिन वो कहता है आई कैन नॉट डू इट। रियलिटी है कि नहीं है? तो कुछ लोग रिफॉर्म कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा मशवरा है, अपने आप को पहचाने, अपनी वीकनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश ना कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं आपको, कितने लोग कर लेते हैं? 20% लोग। 80% लोग अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव नहीं कर पाते। तो मेरा आपके लिए मशवरा ये है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके पैसे कमाएं, वीकनेस को इंप्रूव करके पैसे ना कमाएं।
कैसे चले मैं अब आपको आइडिया देता हूं। सबसे पहले आपको ये समझना है बच्चे दो किस्मों के होते हैं। दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक कहलाता है अच्छा बच्चा, दूसरा कहलाता है गंदा बच्चा। तो अब आपने अपने आप को पहचाना है कि आप कौन से वाले बच्चे हैं। अच्छा बच्चा किसे कहते हैं? अच्छा बच्चा वो होता है जो रात को जल्दी सोता है। अच्छा कैसे? हर वो इंसान जो रात को जल्दी सोने का आदी होता है वो नेचुरली डिसिप्लिन्ड है। अच्छा, डिसिप्लिन लोगों की जिंदगी में डिफरेंट फॉर्मूले लगाए जाते हैं, इनडिसिप्लिन लोगों की जिंदगी में डिफरेंट फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। $1 मिलियन आप सबने बनाना है, बोल तो यही हमारा $1 मिलियन बनाना है जी। सनी भाई आपने 20 साल के बाद बनाए थे, हमें तरीका बताएंगे हम 10 साल के बाद कैसे बनाए। ये है जी एंड गोल जो मेरे दिमाग में। तो पहला स्टेप, अपने आप को पहचाने। अच्छा बच्चा रात को जल्दी सोता है, जल्दी सोने वाला इंसान डिसिप्लिन होता है, वो सुबह 6 बजे आसानी से उठ जाता है। ऐसा है कि नहीं? अच्छा बच्चा कॉर्पोरेशंस में जॉब आसानी से कर भी लेता है डिसिप्लिन की वजह से। और जब वो जॉब करता है, डिग्री करके फारिग होता है, जॉब करता है, तो कॉर्पोरेशंस के इंजन उसको ग्रो करते हैं आसानी से। अच्छा बच्चा अमूमन 24-25 साल की उम्र तक 70-80 हजार रुपए की सैलरी तक पहुंच जाता है। 30 साल की उम्र में अच्छी जॉब करता है, कुछ लाख रुपए महीने के पैसे कमाता है, शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं। अब आइए गंदे बच्चे की कहानी या उसकी जिंदगी के मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। गंदा बच्चा रात को देर से सोता है, बल्कि वो तो उठता ही शाम को, पूरी रात इबादत करता है, वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करता है। मैं Amazon.com की बात कर रहा हूं। पूरी रात वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करके प्रोग्रामिंग सीखता है, काम करता है और सुबह नमाज के टाइम पे सोता है। ये है जी गंदे बच्चे की दास्तान। अच्छा, अब गंदा बच्चा जो है उसे सुबह उठने में मौत, यूनिवर्सिटी जाने में मौत और जॉब करने में मौत पड़ती है। अच्छा, लेकिन हमारी सोसाइटी ये कहती है कि हमें क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है। बेटा एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, चलो बेटा डिग्री करो, डिग्री करने के बाद चलो बेटा जाओ जॉब करो, जब तुम्हारी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो जाएगी तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। वो कहता है शादी, वो जान लगाता है, जान लगा देता है, मेहनत करता है कि बस शादी हो जाए। लेकिन गंदा बच्चा 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह ये है सुबह उठने पे मौत, जॉब करने पे मौत, डिग्री करने पे मौत, उसकी प्रोफाइल ही अलग है। अच्छा, जब वो जॉब करने जाता है तो कॉर्पोरेशंस की गरारियां, कॉर्पोरेशंस का जो इंजन है वो उसको सिस्टम से बाहर निकाल के फेंक देता है, टर्मिनेट, या वो बेचारा खुद रेजिग्नेशन दे देता है, उस बेचारे से हो नहीं पाता, वो स्ट्रगल करता है, वो कहता है यार मैं कहां फंस गया हूं। लेकिन हमारी सोसाइटी ये कहती है यही एक तरीका है शादी तक पहुंचने का। जिसको भी शादी करनी है बेटा 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाओगे तो तुम्हारा रिश्ता पक्का होगा। तो गंदा बच्चा हो या अच्छा बच्चा हो, हमने सबको एक ही सिस्टम के पाथवे पे चढ़ा दिया। क्या है पाथवे? डिग्री करो, जॉब करो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाओ और तरक्की करो। ये है जी 1 पाथवे, 1 फॉर्मूला। हमने बच्चों की टैगिंग नहीं की, हमने बच्चों की कभी प्रोफाइलिंग की ही नहीं। भाई बच्चों की भी किस्में होती है, हर बच्चा एक किस्म का नहीं है। ये है जी हमारी सोसाइटी का अलग सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चलिए अब
अच्छे बच्चे सारे हाथ खड़े करें। एक्सेलेंट, आपने अपने आप को पहचान लिया। एक्सेलेंट, जितने अच्छे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप कॉर्पोरेशंस के इंजन में आसानी से जाके फिट हो जाएंगे और तरक्की भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, मिलियनर नहीं बनेंगे, मिलियनर नहीं बनेंगे। अच्छे बच्चे मिलियनर नहीं बनते। 40 साल की उम्र में अच्छे बच्चे की पाकिस्तान जैसे मुल्क में 25 लाख रुपए तनख्वाह हो सकती है, लेकिन यूएस डॉलर मिलियनर नहीं हो सकता। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चले जी, गंदे बच्चे हाथ खड़ा करें। ये देखिए सारे गंदे हैं। तो ये है जी पहला लेसन, अपने आप को पहचाने। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है सनी भाई, मैंने अपने आप को पहचान लिया है। कुछ गंदे बच्चे सोसाइटी की वजह से रिफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को। कुछ गंदे बच्चे अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं। सुबह 6 बजे उठेंगे, वैन में बैठेंगे, दफ्तर पहुंचेंगे, वहां से जॉब करेंगे, शाम के 6 बजे फारिग होंगे, घर पहुंचेंगे, खाना वाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे, और वीकेंड पे थोड़ी सी इबादत करेंगे। कुछ गंदे बच्चे अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन कभी दिल में इनको सुकून नहीं मिलता। ये 30 साल का हो जाएगा और ये कहेगा यार मजा नहीं आ रहा, आई विश कि मैं कुछ कर पाता। ये है जी रियलिटी। अब सोल्यूशन क्या है इसका क्या सोल्यूशन है जी? मैंने पैसे कमाने हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। तो देखें, अच्छे बच्चों के पास हैं 2 रास्ते तरक्की करने के, थराइव करने के 2 रास्ते। पहला रास्ता, कॉर्पोरेशंस की तरफ चले जाओ, अच्छी जॉब करो, और कॉर्पोरेशन का इंजन, कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियां वो आपको ऊपर 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 लेके जाएंगी। आप तरक्की करते 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 एक दिन सीईओ बन जाएंगे। दूसरा रास्ता, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाओ, जाओ बेटा अपना बिजनेस करो। अच्छे बच्चे बिजनेस में जब घुसते हैं तो गंदे बच्चों से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं, अगर ये बिजनेस की तरफ घुस जाए तो। लेकिन अच्छे बच्चे बिजनेस में कम घुसते हैं। पता है क्यों? कॉर्पोरेशंस इनको अट्रैक्ट कर लेती है। कितनी सैलरी चाहिए, हम तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। कितने पैसे चाहिए, ये लो पैसे, काम करो। तो ये बिजनेस कर ही नहीं पाते। अच्छा, गंदा बच्चा अगर ये कॉर्पोरेशंस की तरफ चला जाए तो ये एवरेज जॉब करेगा, 30 साल की उम्र में 1 लाख रुपए महीने का बनाएगा, 1.5 लाख रुपए महीने का बनाएगा। अच्छा बच्चा 30 साल की उम्र में ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए महीने का बना रहा होगा। अच्छा, इनके पास थ्राइव करने का एक ही रास्ता है, एंटरप्रेन्योरशिप। चलो बेटा जाओ बिजनेस करो। ये जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो ये वहां पे स्ट्रगल करते हैं, 10 साल मार खाते हैं। कोई समोसे की दुकान खोलता है, कोई जूते की दुकान खोलता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है, कोई ऑफलाइन बिजनेस करता है। इवेंचुअली धक्के खा खा के 10 साल के बाद ये पैसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनमें से वो लोग जिन्होंने मेंटोर ले लिया होता है अपनी लाइफ में, जो किसी मेंटोर को फॉलो करते हैं, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। बगैर मेंटोर के जो लोग अपनी लाइफ को लेके चलेंगे वो बहुत स्ट्रगल ज्यादा करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है सनी भाई, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मुझे बताएं मैं अगर पैसे बनाना चाहूं तो मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं? तो कितने लोग रेडी हैं इसके लिए? हाथ खड़े करें। चलें, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर निकलते हैं 2 रास्ते। एक रास्ता कहलाता है अपनी कोई चीज इन्वेंट करना, जिसको स्टार्टअप भी कहते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो फैंटेसी रखते हैं कि मैंने स्टार्टअप बिल्ड करना है, मैं अपना स्टार्टअप बनाना चाहता हूं? कितने हैं? अच्छा, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप ये है कि मैं एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं और उसका एक बिजनेस केस बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकूं। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें नहाते हुए बड़े आइडियाज आते हैं? एक्सीलेंट। रात के 3 बजे बड़े आइडियाज आते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में आइडियाज की कमी नहीं है। तो आप में से जिन लोगों के पास कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका राइट तरीका ये है कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन ज्वाइन करें। आप में से कितने बच्चों को स्टार्टअप इंक्यूबेशन सिस्टम्स के बारे में मालूम है? हाथ खड़े करें। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सिस्टम्स हैं
उसमें कुछ गवर्नमेंट फंडेड भी हैं, NIC इज वन ऑफ देम, प्लान 9, प्लान X, NIC, NEST, काफी सारे। ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन क्या होता है? स्टार्टअप इंक्यूबेशन कहते हैं कि मैंने एक आइडिया बनाया। मेरा आइडिया ये है कि पाकिस्तान में कराची में जो बसें चलती हैं वो बड़े मसाइल हैं। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि बसें जो है वो मोबाइल ऐप के ऊपर नजर आएंगी और कस्टमर उनको बुकिंग कर सकेगा, राइड शेयरिंग होगी, ये होगी, वो होगा। मेरे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप जाते हैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन सिस्टम वालों के पास, उनको कहते हैं देखिए मेरा ये आइडिया है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन वाले अगर वो आपको सिलेक्ट कर लें तो वो कहते हैं इसका बेटा देखो बिजनेस प्लान ऐसे बनाते हैं, कैश फ्लो प्रोजेक्शन ऐसे बनाते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसे की जाती है, चलो बेटा आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ। आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके बाद उन्होंने 100 में से 5 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। उन्होंने कहा हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, ये ले बेटा ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, इंटरनेट, आपको सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। बल्कि सब छोड़े, हम आपको महीने का 10,000 रुपए भी हम देंगे आपको। ये है जी स्टार्टअप इंक्यूबेशन। चलो बेटा कुछ चीज बना के दिखाओ। आप लग गए उसके बाद कोडिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे 2 एम्प्लॉयज चाहिए। वो कहते हैं हम एम्प्लॉयज का बजट भी देंगे आपको, हर एम्प्लॉय का 10,000 रुपए हम देंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सिस्टम आपको फंड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको मेंटोर करते हैं, आपको लॉयर की फैसिलिटी मिलती है, अकाउंटेंट मिलता है, मेंटोर मिलता है, आपको बिजनेस कोच मिलता है। आप उस स्टार्टअप में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। एक दिन आपने अपना एक छोटा सा सैंपल बनाया अपने प्रोडक्ट का और वो आपको इन्वेस्टर्स के सामने पिच डेक तैयार करके देते हैं। उनमें से किसी एक इन्वेस्टर को आपका आइडिया समझ आ गया, उसने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके ऊपर। उस 1 करोड़ रुपए की मदद से आपने इसको ग्रो करना शुरू किया, एम्प्लॉइज हायर किए, अपना केस स्टडी और बड़ा कर दिया। उसके बाद आपको एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है, वो उसमें लगा देगा 50 करोड़ रुपए। एंजल इन्वेस्टर ने 50 करोड़ लगा दिया। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर के मिलने के बाद आपका आइडिया ग्रो करते 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 बहुत बड़ा हो गया, जबरदस्त एप्लीकेशन बन गई, इसमें ट्रैक्शन आ गई, आपकी उस ऐप के अंदर पैसे थोड़े से बनने शुरू हो गए। यहाँ पर सीरीज A इन्वेस्टमेंट मिलेगी, फिर वो एक पूरी गेम है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, स्टार्टअप इंक्यूबेशन का सक्सेस रेट क्या है? 0.05%। इसका मतलब ये होता है कि 200 में से एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। 199 स्टार्टअप्स दे विल फेल। अच्छा सा नहीं हुई, मुझे तो ये नहीं पता था। मैं तो समझ रहा था कि मैं ही हूं दुनिया का वो इंसान जिसके पास ये आइडिया है। ऐसा नहीं है, दुनिया के हर इंसान के पास वो आइडिया है जिस वक्त आपके दिमाग में है, लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इसको। स्टार्टअप का जो जर्नी है वो कितना लंबा होता है? स्टार्टअप का जर्नी 7 years लॉन्ग होता है, 7 साल का जर्नी होता है। तो आप में से कितने लोग स्टार्टअप का ख्वाब देख रहे हैं? हाथ खड़ा करें। चलिए, मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं लाइफ की हार्श रियलिटी बता देता हूं आपको। स्टार्टअप में सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो आमतौर पर भरे हुए पेट के होते हैं। भरे हुए पेट के बच्चों का सक्सेस रेट स्टार्टअप में ज्यादा अच्छा है, खाली पेट के बच्चे का सक्सेस रेट हमेशा लो होता है। क्यों? उसकी वजह यह है, खाली पेट का बच्चा वो कहता है कि भाई घर में खाने को है नहीं, पानी पीने को है नहीं, अम्मी कहती है बेटा तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि बेटा कुछ करो, पैसे लेकर आओ। ये है खाली पेट का बच्चा। अच्छा, भरे हुए पेट का बच्चा, मम्मी डॉक्टर है, डैडी लॉयर है, वो कहते जाओ बेटा कुछ जो दिल में आया करो, 5 साल तक हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, जाओ कुछ बनाओ, स्टार्टअप बनाओ। तो भरे हुए पेट का बच्चा स्टार्टअप में ज्यादा सक्सेसफुल है, खाली पेट का बच्चा स्टार्टअप में कम सक्सेसफुल होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने Amazon.com क्यों नहीं बनाई? भाई मैं घर में पानी तो था नहीं, मैं तो पानी भर भर के लाया करता था 1 किलोमीटर दूर, और आप कह रहे हैं Amazon.com क्यों नहीं बनाई? घर में पानी है नहीं और आप Amazon की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
तो स्टार्टअप अगर का शौक है आपको, भरा हुआ पेट है, इंक्यूबेशन सिस्टम के थ्रू काम करें, तब के जाके सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, अदरवाइज फेलियर रेट बहुत हाई है, सक्सेस रेट बहुत लो है इसका। अच्छा सनी भाई, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम। अच्छा ये ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम क्या होता है? ये ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम पाकिस्तान में पहली बार ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया और मैंने ई बिजनेस इंक्यूबेटर्स खड़े किए पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान के 8 शहरों में ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम्स क्रिएट किए। ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम एक आइडिया था मेरा, वो ये था कि खाली पेट के भूखे बच्चे को तरीका सिखाया जाए कि बेटा जल्दी पैसे कैसे बनाते हो। कैसे? मैं किसी कच्ची बस्ती में जाता हूं, बाहर एक नंगा बच्चा घूम रहा है, मैं उस नंगे बच्चे को कहता हूं ये लो बेटा फूल, जाओ गलियों में जाओ और किसी को बेच कर आओ। आप मुझे बताएं इसका सक्सेस रेट हाई होगा या लो होगा? हाई होगा। ये बच्चा, नंगा बच्चा गलियों में घूमना जाएगा, किसी को 10 रुपए का वो फूल बेचकर आ जाएगा। तो खाली पेट के बच्चे को ट्रेडिंग सिखाई जाती है कि बेटा ऑनलाइन पैसे ऐसे कमाते हैं। अच्छा सनी भाई, ये वाला जर्नी कितना लंबा होता है? ये वाला जर्नी होता है आमतौर पर 6 महीने से 12 महीने का जर्नी। 6 महीने से 12 महीने के अंदर एक बच्चा रेडी हो जाता है और ऑनलाइन पैसे बनाने के काबिल हो जाता है। अच्छा सनी भाई, स्टार्टअप इंक्यूबेशन का सक्सेस रेट 0.5% है, तो ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम का सक्सेस रेट क्या होता है? ई तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका थोड़ा सा? तो ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम का जर्नी सक्सेस रेट 0.05% होता है, यहां पे सक्सेस रेट 70% होता है। तो अच्छा सनी भाई, ठीक है, मुझे ये ई बिजनेस इंक्यूबेशन समझ आ गया है। तो अब अगर मैं पैसे बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? चले अब आते हैं हम मनी मेकिंग साइड के ऊपर। तो ठीक है सनी भाई, मैं ई बिजनेस करना चाहता हूं, मैं पैसे बनाना चाहता हूं और मैं 4 साल नहीं बल्कि मैं 6 महीने, साल के अंदर अंदर पैसे बनाना चाहता हूं ऑनलाइन। तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो आप सुन लेते हैं, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। कितने लोग रेडी हैं ई बिजनेस के लिए, ऑनलाइन पैसे बनाने के लिए? पहला स्टेप क्या है आपका? पहला स्टेप ये है कि आपने 3 चीजें समझनी है कि किसी इंसान को पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने का सक्सेस रेट बिल्ड करने के लिए आपको 3 कंपोनेंट समझने होंगे ई बिजनेस के। पैसे कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3 कंपोनेंट समझने हैं। पहला कंपोनेंट है स्किल। स्किल, मैं कोई स्किल सीख लेता हूं, मैं कोई टेक्निक सीख लेता हूं, कोई स्किल सीख लेता हूं जिसकी मदद से मैं पैसे कमाने में कामयाब हो जाऊंगा। दूसरा कंपोनेंट है विजडम, हिकमत। हिकमत इसे कहते हैं कि एक शख्स कहता है मैं समोसे बना के बेचना चाहता हूं और मैं यहां गली में समोसे बेचूंगा, ठीक है। हिकमत ये कहती है, विजडम ये कहती है कि यार अगर समोसे बेचने हैं तो किसी स्कूल के करीब ठेला लगा लो, ज्यादा बच्चे समोसे खाएंगे तुम्हारा। ये इसे कहते हैं हिकमत, विजडम, स्ट्रेटेजी कि यार ये वाला आइडिया बुरा नहीं है कि यार मैं स्कूल के आगे ठेला लगा लेता हूँ, ज्यादा लोग समोसे खाएंगे, बजाय ये कि मैं इतनी दूर कहीं अपना ठेला लगा लूं। ये सुनो। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है माइंडसेट, सोचने और देखने का तरीका। अच्छा सनी भाई, स्किल, मैं अगर स्किल सीख लूं तो क्या मेरा 90% चांस है पैसे कमाने का? नहीं। अगर आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो आपका पैसे कमाने का चांस है 20%। नहीं सनी भाई, मैं तो सोच रहा हूं YouTube सीख लेता हूं, मैं 90% चांस है मेरा पैसे कमाने का। नो, आप YouTube सीखें, YouTube में एक्सेलेंस हासिल करें, मास्टर बन जाएं और अब आपका पैसे कमाने का चांस है 20%। अच्छा सनी भाई, फिर व्हाट अबाउट Amazon? मैं सोच रहा हूं मैं Amazon का स्किल सीख लेता हूं और Amazon के स्किल से मैं पैसे कमाऊंगा और मैं मास्टर बन जाऊंगा Amazon के स्किल में, तो मेरा क्या चांस है पैसे कमाने का? 20%। अच्छा सनी भाई, मैं सोच रहा हूं मैं eBay सीख लेता हूं या दराज के ऊपर बेचना सीख लेता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो दराज के ऊपर अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त?
1 2 3 4 5 6, ठीक है सनी भाई मैं दराज का स्किल सीख लेता हूं और वहां पे अपनी कुछ प्रोडक्ट्स बेचूंगा, मेरा क्या चांस है पैसे कमाने का? 20%। यही आंसर है। दुनिया का हर स्किल आप लोग सीख लें, आपका पैसे कमाने का चांस है 20%। फुल स्टॉप। तो सनी भाई मैं अपना परसेंटेज, सक्सेस का परसेंटेज कैसे बढ़ाऊं? विजडम, हिकमत, स्ट्रेटेजी सीखें पहले। एक होता है स्किल सीखना, एक होता है स्ट्रेटेजी सीखना। स्किल आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना देती है, स्ट्रेटेजी आपको बेचने में मदद करती है। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? माइंडसेट। तो स्किल आपको 20% हेल्प करेगा पैसे कमाने में, स्ट्रेटेजी आपको 30% हेल्प करेगी पैसे कमाने में, माइंडसेट आपको 50% हेल्प करता है पैसे कमाने में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? तो अच्छा सनी भाई, तो फिर स्ट्रेटेजी, विजडम और नेटवर्किंग ये मैं कैसे लूंगा और माइंडसेट कैसे इंप्रूव करूंगा? अच्छा माइंडसेट के बारे में सुनिए। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट को समझने के लिए आपको समझना होगा विनर वर्सेस लूजर। लूजर किसे कहते हैं, विनर किसे कहते हैं? विनर एक माइंडसेट को कहते हैं, लूजर भी एक माइंडसेट को कहते हैं। विनर चीजों को कैसे देखता है, लूजर चीजों को कैसे देखता है? विनर के सोचने के तरीके में और लूजर के सोचने के तरीके में क्या फर्क है? तो विनर और लूजर का कॉन्सेप्ट समझना होगा आप लोगों को। विनर कहते हैं उस शख्स को जो ज्यादा पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर ऑप्टिमिज्म बहुत हाई होती है। और लूजर कहते हैं जो शख्स ज्यादा पेसिमिस्ट होता है, वो नेगेटिव पहले सोचता है, पॉजिटिव बाद में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया, कोविड आने से पूरी दुनिया शटडाउन हुई, यस और नो? लूजर ने बोला दुनिया खत्म हो गई, हमारा कुछ नहीं हो सकता। विनर कहता है यार बड़ी मुश्किल आ गई है, वक्त तो बहुत बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये साल 2 साल में ये वक्त गुजर जाएगा, वी विल बैक टू नॉर्मल। लूजर कहता है नहीं दुनिया खत्म हो गई है, तैयारी करो, बंकर बंकर बनाओ, दुनिया तबाह होने वाली है। लूजर नेगेटिव पहले सोचता है, विनर पॉजिटिव पहले सोचता है। अच्छा लूजर ये क्या? लूजर की दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन ये होती है, विनर की दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन ये होती है। लूजर कहता है इमरान खान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अम्मी अब्बू ने मेरे लिए कुछ नहीं किया आज तक, बड़े भाई ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं करता। ये लूजर के सोचने का तरीका है। विनर ये कहता है कि यार पाकिस्तान ने किया हो या ना किया हो, मैं तो कुछ कर लूं। विनर दुनिया वालों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, वो दुनिया वालों से कम एक्सपेक्ट करता है। लूजर ये कहता है कि आप हमें कुछ सिखाते क्यों नहीं है, मुंह में डालो ना मेरे, खाना खिलाओ ना मुझे खाना खिलाओ ना। लूजर कहता है कि मेरे मुंह में डालो, मुझे खिलाओ। विनर कहता है मुंह में ना डालें, सिर्फ बता दें। करना क्या है, करना क्या है बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो लूजर स्पून फीडिंग मांग रहा है, वो कह रहा है चम्मच से खिला दो उसको, जबकि विनर कहता है सिर्फ इशारा दे दें, करना क्या है बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा लूजर ग्रेटफुल नहीं होता, विनर ग्रेटफुल होता है। विनर कहता है शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे डायरेक्शन दे दी, मुझे क्लैरिटी दे दी, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। लूजर कहता है कुछ बताया नहीं, खिलाया तो है नहीं। तो लूजर कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा करता है, विनर कंप्लेंट्स कम करता है। माइंडसेट में फर्क नजर आ रहा है आप दोनों के? आप इन दोनों के माइंडसेट को समझ रहे हैं? तो लूजर कंप्लेन करता है, लूजर पेसिमिस्ट है, विनर ऑप्टिमिस्ट है, वो कंप्लेंट्स कम करता है, वो पॉजिटिव ज्यादा सोचता है और वो कहता है कि मैं कर सकता हूं। लूजर कहता है मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक है टॉक्सिक लूजर, वो इनसे भी बहुत आगे है।
वो कहता है कि मुझे लगता है मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है तुम सबका कुछ नहीं हो सकता। ये है टॉक्सिक लूजर। तो आपने इससे दूर रहना है। जो शख्स नेगेटिविटी फैलाता हो, आपने इससे दूर रहना है। तो अगर आपने अपने माइंडसेट को विनर माइंडसेट बना दिया है, तो आपका 50% चांस है पैसे कमाने का। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रेटेजी साइड के ऊपर। ठीक है सनी भाई, मैं विनर बनना चाहता हूं, मैं पॉजिटिव सोचूंगा और मैं दुनिया वालों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं ग्रेटफुल होऊंगा, मुझे बस इशारा मिल जाए मैं उस पर भी शुक्रिया अदा करूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेटेजी ऑफ विजडम। यहां पर आके आपको समझना होगा कि पैसे कमाने के लिए मेरा मशवरा आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग आपस में पार्टनरशिप्स फॉर्म करें, आप लोग मिलकर काम करें। अच्छा, ये पार्टनरशिप्स कैसे फॉर्म की जाती है? आप में से कितने लोग हैं जो पार्टनर्स बन के स्टडी करते हैं इकट्ठे? अच्छा, आप में से कितने हैं जो पार्टनर बन के पैसे इकट्ठे कमाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त? अच्छा, आप पार्टनरशिप के असूल को समझ लें। पार्टनरशिप क्या है, कैसे की जाती है? अच्छा, अब आप लोगों ने खामोशी से सुना है। पार्टनरशिप को समझने के लिए आपको बच्चों की दोबारा दो किस्में समझनी होगी। बच्चों की हैं दो किस्में, एक बच्चा कहलाता है इंट्रोवर्ट, एक बच्चा कहलाता है एक्सट्रोवर्ट। आप में से कितने इंट्रोवर्ट हैं? हाथ खड़ा करें। आप में से कितने एक्सट्रोवर्ट हैं? हाथ खड़ा करें। और आप में से कितने हैं जो समझने की कोशिश करें मैं कौन हूं? अच्छा, आप सुन लें, गौर से सुने, ये चीजें आपकी जिंदगी के अगले 20 साल इंपैक्ट करने वाली हैं, इसलिए आपको समझना होगा आज। इंट्रोवर्ट इंसान कैसे बिहेव करता है, एक्सट्रोवर्ट इंसान कैसे बिहेव करता है। इंट्रोवर्ट इंसान के बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है, एक्सट्रोवर्ट इंसान के बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है। इंट्रोवर्ट इंसान वो होता है जो कमरे की खामोशी में, अकेले में एनर्जी हासिल करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो? इंट्रोवर्ट इंसान कमरे में अकेले रहकर, खामोशी से अपने कमरे में अकेले रहकर एनर्जाइज होता है। एक्सट्रोवर्ट इंसान इंसानों से मिलकर एनर्जी हासिल करता है। तो एक्सट्रोवर्ट इंसान बहुत ज्यादा सोशलाइज करता है, लोगों से मिलता है, जुलता है, गप्पे मारता है, चाय पीता रहता सारा दिन और एनर्जी हासिल करता है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में बहुत फर्क है, पर्सनैलिटीज में फर्क है। तो मैं कौन होता हूं इन दोनों को बोलूं एक ही तरीका पैसे कमाने का? मुझे मालूम है एक तरीका हो ही नहीं सकता। गंदे बच्चे का पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी अलग होगी, अच्छे बच्चे की पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी अलग होगी। इंट्रोवर्ट की पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी अलग है, एक्सट्रोवर्ट की पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी अलग है। तो मुझे आप बच्चों की प्रोफाइलिंग करनी होगी। पहले आप अपने आप को किसी प्रोफाइल में पहले फिट करेंगे। अच्छा, आप गौर से सुने, इंट्रोवर्ट इंसान अपने कमरे में रहता है और खुश रहता है। जब वो कमरे के अंदर अकेला रहता है, पूरी रात गुजारता है और कोई शोर शराबा नहीं घर के अंदर, तो उसका फोकस बढ़ जाता है। अच्छा, फिर वो अपने कमरे में पूरी रात बैठ के कोई स्किल सीखता है। पूरी रात बैठ के या तो प्रोग्रामिंग करेगा या कोई स्किल सीखेगा, लर्निंग करेगा, कोई नई चीज सीखेगा और उस स्किल का एक्सपर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये है इंट्रोवर्ट्स। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट ऑन दी अदर हैंड, वो किसी एक स्किल में एक्सेलेंस नहीं हासिल कर पाता। उसकी वजह ये है कि वो सारा दिन दोस्तों में सोशलाइज करता है, घूमता फिरता रहता है, गप्पे मारता रहता है, चाय पीता रहता है, बातें करता है। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने अभी भी कंफ्यूज हैं कि यार मैं कौन? क्योंकि कुछ लोगों के अंदर हाइब्रिड है, कुछ लोगों के अंदर दो फीचर्स इकट्ठे आ जाते हैं। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं पहचानने का। कितने हैं जो कंफ्यूज है? कितने हैं जो समझते हैं मेरे अंदर दोनों फीचर्स हैं? अच्छा, अब आइए मैं आसान सोल्यूशन बताता हूं। एक शख्स कहलाता है एम्बीवर्ट, जिनके अंदर दोनों फीचर्स होते हैं। लेकिन एम्बीवर्ट्स के अंदर भी
इंट्रोवर्टेड फीचर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्टेड कम हो सकते हैं, या कुछ एम्बिवर्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक्सट्रोवर्टेड फीचर्स ज्यादा है, इंट्रोवर्टेड कम है। आसान तरकीब बताऊं, आप में से कितने लोगों को फोन कॉल के ऊपर मौत पड़ती है? प्योर इंट्रोवर्ट्स। ये इंट्रोवर्टेड ट्रेट है। यानी जो शख्स इंट्रोवर्टेड ट्रेट रखता है उसके दिमाग की एक तार टूटी हुई होती है, उसे फोन कॉल्स डिस्ट्रप्शन पसंद नहीं, फोकस करके प्रोग्रामिंग कर रहे बीच में फोन बज पड़ा, मूड खराब हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? तो जिन लोगों को फोन कॉल से नफरत है वो इसका मतलब इंट्रोवर्टेड ट्रेट रखते हैं। अच्छा, दोस्त फोन कर रहा है, कह रहा है इमरजेंसी होगी, तो मैं उसको टेक्स्ट करके बोलूंगा, टेक्स्ट में बता दो क्या इमरजेंसी होगी। आप समझ आया आपको? तो इंट्रोवर्टेड लोग फोन कॉल्स पसंद नहीं करते। अगर इन्हें किसी से फोन पर बात करनी हो तो ये 1 दिन 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, अपने दिमाग को तैयार करते हैं, मैंने फोन की बात करनी, मैंने फोन की बात करनी, मैंने फोन की बात करनी। आप बताएं कितनों को पता लगा कि मैं इंट्रोवर्टेड हूं? हाथ खड़ा करें। कितनों को पता लग गया आप एक्सट्रोवर्टेड हैं? हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट। अब फाइनल आखिरी कैटेगरी ऑम्निवर्ड्स की भी है। एक हफ्ता इंट्रो, एक हफ्ता एक्सट्रो। ये भी एक किस्म है। अच्छा, अब सनी भाई इन किस्मों का हमारे स्किल से क्या लेना देना? पैसे कैसे बनेंगे हमारे? अच्छा, पैसे बनाने के लिए अब सुने गौर से, इंट्रोवर्टेड शख्स, अच्छा मजे की बात बताऊं, अम्मी अब्बू दोनों के परेशान हैं। अम्मी अब्बू कहते हैं हमारा बेटा पूरी रात कमरे में क्या करता है? इबादत कर रहा है। लेकिन अम्मी अब्बू परेशान है कि इसका क्या बनेगा। अच्छा, एक्सट्रोवर्टेड के अम्मी अब्बू भी परेशान है, हमारा बेटा इतना आवारा क्यों है, सारा दिन घूमता रहता है बाहर। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? तो इंट्रोवर्टेड इंसान आमतौर पर स्किल में एक्सीलेंस हासिल कर लेता है। वो जिस स्किल में हाथ डालता है उसमें एक्सीलेंस हासिल करता है। एक्सट्रोवर्टेड इंसान जिस स्किल में हाथ डालता है एक्सीलेंस नहीं हासिल करता, तो आमतौर पर एक्सट्रोवर्ट्स बन जाते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हूं? आप खड़ा करें। और इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें बुराई इसलिए नहीं कि सोसाइटी इसको बुरा समझ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लोग ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। ज्यादा अच्छा बिजनेस करने के लिए यू डोंट हैव टू बी एक्सीलेंट इन वन स्किल। तो कितने लोग हैं जो अपने आप को जैक ऑफ ऑल ट्रेड समझते हैं, यानी हर फन वाला और एक्सपर्ट किसी में भी नहीं। अच्छा, आप में से कितने हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बना लेते हैं या एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, तो इंट्रोवर्ट्स आमतौर पे सब्जेक्ट मैटर में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स आमतौर पे सब्जेक्ट मैटर में एक्सीलेंस इसलिए नहीं हासिल कर पाते कि सारा दिन चाय नहीं पीनी, सारा दिन गप्पे मारनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, शॉपिंग मॉल जाना है। अब मुझे एक बात बताएं, इंट्रोवर्ट्स कस्टमर आसानी से घेर सकता है या एक्सट्रोवर्ट को आसानी से घेर सकता है? करेक्ट। तो एक्सट्रोवर्ट लोग, इन्हें मैं कहता हूं बॉटम लाइनर्स। ये बिजनेस को ऊपर से देखते हैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते। और इंट्रोवर्ट्स को मैं कहता हूं फाइन लाइनर्स, ये बिजनेस के अंदर घुस जाते हैं। तो बॉटम लाइनर एक्सट्रोवर्ट दुम्बा घेर के लिए आता है, लेकिन कहता है दुम्बे को हलाल कैसे करूं? डिलीवरी 0, बातें करवा लें आप इनसे, एक टके की डिलीवरी नहीं। अच्छा, इंट्रोवर्ट जो एक्सीलेंस हासिल कर चुका अपनी फील्ड के अंदर, वो काम का चीता भाई, जो काम बोलो अमेज़न में ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना है, जबरदस्त डिलीवरी। लेकिन कहता दुम्बा कहां से आएगा? उसे दुम्बा नहीं गिरना आता। आप कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये प्रोफाइल्स हैं। तो मैंने बच्चों को एजुकेट किया। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे sunnyali.com/FLBL, फाइन लाइन बॉटम लाइन, तो मेरा मशवरा आप लोगों के लिए है कि एक फाइन लाइनर और एक बॉटम लाइनर आपस में पार्टनरशिप कर लें, 50-50 की, आप दोनों के पैसे बन जाएंगे। बॉटम लाइनर दुबई घेर के लाएगा, फाइन लाइनर हलाल करेगा।
दोनों के पैसे बनेंगे। ये कहलाती है स्ट्रेटेजी। तो आपने स्किल सीखा, आपने स्ट्रेटेजी सीखी और आप लोगों ने माइंडसेट को इंप्रूव किया, आप लाइकली पैसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये था आप लोगों का एक छोटा सा लेसन आप लोगों के लिए कि पहला डॉलर कैसे बनाना है। कौन सा स्किल सीखे सनी भाई, कहां से मिलेंगे ये सारे स्किल्स? ये आप लोगों को मिल जाएंगे वीबीसी से। वीबीसी एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम वीडियो बूटकैम्प कहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150 स्किल्स, उर्दू में है सारे। ये स्किल्स कैसे सीखे जाएं, कौन से स्किल से पैसे बनाए जा सकते हैं, Amazon कैसे करना है, eBay कैसे करना है, दराज पे कैसे बेचना है, ये सारे स्किल्स आपको वीबीसी में मिल जाएंगे। वीबीसी को हासिल करने के लिए आपको प्रूफ देना होगा कि आप 1 लाख रुपए से कम पैसे बनाते हैं महीने के, क्योंकि वीबीसी पे करके मिलता है। वीबीसी मिलता है $150 का। लेकिन आपके स्कूल के साथ जैसे ही हमारा आपके कॉलेज के साथ MOU साइन हो जाएगा तो आप सब लोगों को वीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप अपने स्कूल की मैनेजमेंट से चेक करेंगे कि इनका जब MOU एक्सचेंज प्रॉमिस के साथ साइन हो जाएगा तो आप लोगों को वीबीसी का एक्सेस मिल जाएगा। वीबीसी से आप लोग लर्निंग करेंगे, स्किल सीखेंगे। अच्छा सनी भाई, जब तक वीबीसी नहीं मिल जाता, मुझे कोई ऐसा लिंक बता दें जहां से मैं कुछ सीखना शुरू कर दूं आज से ही। तो एक ही लिंक है sunnyali.com/important। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है तो हमने इसका नाम इंपॉर्टेंट रखा। तो sunnyali.com/important आप लोग इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ से कुछ वीडियोस मेरी मिलेंगी, आप वो वीडियो से सीखना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया है वो एक 1% एक कंपोनेंट है, 1% एक पिक्चर है। अभी 99% आप लोगों ने मजीद सीखनी है अगर आप लोग सीरियस हैं कि आप ऑनलाइन पैसे बनाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप sunnyali.com/important पे जाएं। दूसरा स्टेप वीबीसी एक्सेस करने की कोशिश करें। वीबीसी के लिए हमने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। पहली बार जब मैंने वीबीसी लॉन्च किया था तो मैंने सबको कहा कि जिनकी इनकम 30,000 रुपीज से कम है तो वीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सबने कहा हमारी इनकम 30,000 से कम है। हमने बाद में थ्रेशोल्ड इंप्रूव करके कहा कि अच्छा ठीक है, जिनकी इनकम 40,000 से कम है वो वीबीसी फ्री ले सकते हैं। सबकी इनकम 30,000 से बढ़ के 40,000 होगी, जी हमारी इनकम 39,000 रुपीज है। हम लोगों से कहते हैं कि एविडेंस दें, तो वो हमें बैंक स्टेटमेंट में साबित कर देते हैं कि उनकी इनकम कम है, फोटोशॉप वगैरह। तो एनीवेज आप लोग ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। MOU होने के बाद वीबीसी से लर्न करना शुरू करें, स्किल लर्निंग करें। उसके बाद आप लोगों ने FLBL की पार्टनरशिप करनी है। आप लोग यहीं आपस में एक दूसरे की प्रोफाइलिंग करेंगे कि एक फाइन लाइनर पार्टनर है, एक बॉटम लाइनर पार्टनर है, आपस में मिलकर पार्टनरशिप करें और लर्न करना शुरू करें। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए MOU ऑलरेडी हुआ है। तो अब आप लोग अपनी मैनेजमेंट से राब्ता कर लीजिएगा, वीबीसी ले लीजिएगा और अपनी लर्निंग शुरू कर दें और FLBL की पार्टनरशिप शुरू कर दें, वीडियोस को फॉलो करना शुरू करें, आपके इवेंचुअली पैसे बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक कंपटीशन होना चाहिए कि आप में से जो बच्चा सबसे पहले $500 पर मंथ बनाएगा उसको कोई इनाम मिलना चाहिए। तो ये कंपटीशन होना चाहिए अगले 100 डेज के अंदर। अगर अगले 100 डेज के अंदर आप में से कोई शख्स $500 बनाता है अपनी इनकम का, उसका क्या रिवॉर्ड होना चाहिए ये तो आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन एक कंपटीशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ सेशन फिनिश करता हूँ आज का। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज चले हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट होगा। जो बच्चा सबसे पहले $500 बनाएगा उसको हम 1 महीना अपना इंक्यूबेटर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
लगा दिया। ये उठा के दो, ये उठा के दो शहबाज। A very inspiring and eye-opening session. Thank you so much. I'm sure कि ये सब आपकी बातें